नमस्ते जी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके लेकर आपके सामने आए हैं, जो है हाइपरकैलेमिया। मींस पोटेशियम आपका बढ़ा हुआ है। पोटेशियम बढ़ा होना अपने आप में एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है और हमारे कई सारे किडनी के पेशेंट्स और इवन कार्डियक पेशेंट्स भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। तो क्या कारण है जिससे आपका पोटेशियम बढ़ जाता है? किडनी के पेशेंट्स में जिनका GFR 60 के नीचे है, स्पेशली GFR 30 के नीचे यदि आपका जाता है तो पोटेशियम बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पोटेशियम का क्लियरेंस किडनी से ही आपको देखने को मिलता है। कार्डियोलॉजी के हमारे कई पेशेंट्स होते हैं जो कुछ ऐसी दवाइयों पे होते हैं जिनसे पोटेशियम बढ़ने का खतरा होता है, जिसे हम वाइमाडा कहते हैं, या स्पाइरोलेक्टोन के क्लास के ड्रग्स होते हैं, या और भी नए कंटेनर्स आए हैं जिनसे पोटेशियम बढ़ने की आपकी टेंडेंसी होती है। उनकी वजह से आपका पोटेशियम बढ़ सकता है। आपको यदि माइनर किडनी इशू है या मेजर किडनी इशू है और आप यदि डाइटरी पोटेशियम बहुत लेते हैं तो उनसे भी कई बार आपका पोटेशियम बढ़ता है। तो डाइटरी पोटेशियम में यदि आप जूसेस बहुत लेते हैं, नारियल पानी बहुत लेते हैं, सेंधा काला नमक या जो रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट या लो सोडियम सॉल्ट्स को यदि आप कंज्यूम करते हैं तो उनमें पोटेशियम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका पोटेशियम बढ़ सकता है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इसमें आपका पल्स ड्रॉप होने लग जाती है। ये बिल्कुल एक अर्थक्वेक की तरह आपकी लाइफ में आता है कि पल्स ड्रॉप होने लगती है, आपको चक्कर आते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं और कई बार आप हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते। तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली किडनी डिजीज के पेशेंट्स को या उन चुनिंदा हार्ट के पेशेंट्स को जिनकी ये गोलियां चल रही हैं जिनसे पोटेशियम बढ़ सकता है। इसके सिम्टम्स में पल्स ड्रॉप होती है, चक्कर आ सकता है। ECG जो डॉक्टर साहब आपका लेंगे तो उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसे ध्यान रखें। तो खाने में हम क्या बदलाव लाएं? तो जैसा मैंने बताया, कुछ ये नमक है जो ऑल्टरनेटिव हम सॉल्ट्स यूज करते हैं, उनमें पोटेशियम ज्यादा होता है, उन्हें टोटली किडनी के पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। नारियल पानी या जूसेस अवॉइड करने चाहिए। सॉलिड फ्रूट्स आप खा सकते हैं, बट वो भी लिमिटेड मात्रा में खाएं। और यदि बार बार आपका पोटेशियम बढ़ रहा है तो डॉक्टर के साथ सलाह करें कि आपके केस में ऐसा क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है कि पोटेशियम आपका बढ़ रहा है। कंट्रोल करने के लिए यदि इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो कई बार हमें एडमिट भी करना पड़ता है पेशेंट्स को, इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। या उतनी इमरजेंसी सिचुएशन ना हो तो कई सारे ड्रग्स होते हैं या सैशेज होते हैं जिनको हम यूज करते हैं पोटेशियम बाइंड करने के लिए इंटेस्टाइन में, जिससे पोटेशियम आपका कम हो जाता है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए और अपने फिजिशियन से डिस्कस करना चाहिए कि यदि आपको ये बार बार हो रहा है तो इसका कैसे निदान किया जाए। थैंक यू।